हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में सीखना। तो देखिए, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी करी है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट 1 हम सिर्फ इसी को डिलीट कर देते हैं। तो आज और प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नेम। नेम में आप चेंज कर सकते हैं जो भी उसका नाम है, जैसे अभी दिया रखा है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट 1 करके आया हुआ है, तो आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रीफिक्स के साथ, जैसे txt नेम या txt रोल नंबर, जिस तरह से भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो प्रीफिक्स स्पेसिफाई करके हम काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। मल्टी लाइन प्रॉपर्टी मतलब अभी तो हमारे पास क्या है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट एंटर होगा और सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। वैसे इसकी जो लिमिट रहेगी वो 255 कैरेक्टर है। अगर मैं मल्टी लाइन कैरेक्टर ट्रू कर देती हूँ तो उस केस में यहाँ पे मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल लाइंस जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं डाल सकती हूँ अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रू करती हूँ। और मल्टी लाइन जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वर्ड रैप को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। और इसके साथ साथ हमें जो इसमें लगानी पड़ेगी एक और प्रॉपर्टी, वो है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में ऑप्शन रहती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बोथ। अगर मैं वर्टिकल पे करती हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो अपीयर हो गया है। अब मैं इसको, और स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी जो रहती है वो बाय डिफॉल्ट नन रहती है, यानी 0 नन। और अगर आप करना चाहते हैं ऐड तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर मैं अगर डालना चाहती हूँ तो मेरे मल्टीपल कैरेक्टर्स मैं डाल पा रही हूँ और इवन मल्टीपल लाइंस भी। और स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और जो वर्ड रैप की प्रॉपर्टी बोली है वो भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, वो अपने आप ही मैनेज कर लेता है वर्ड रैप को। तो ये है हमारा मल्टी लाइन वाला कंसेप्ट इसके अंदर। और इसके साथ साथ एक और आता है इसमें, वो है लॉक्ड। लॉक प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स के साथ, अगर मैं लॉक्ड बाय डिफॉल्ट वैसे फॉल्स है, अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ तो जो भी मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया गया होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, तो मैंने ये फिक्स कर दिया। मैं रन करूंगी तो रन करते टाइम मैं यहाँ चेंजेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहाँ एंटर नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न इसके पीछे वही है कि लॉक कर दिया है मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। उसके साथ साथ अगली प्रॉपर्टी जो इसमें है वो है पासवर्ड करेक्टर की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पासवर्ड करेक्टर अगर आपने सपोज कोई भी करेक्टर आप एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं कोई भी वैल्यू और आप डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो सिंबल डाल देना है पासवर्ड करेक्टर, यानी एस्ट्रेक या फिर क्वेश्चन मार्क या डॉलर सिंबल, जो भी आप वहाँ अपीयर कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आप मेरी वो पासवर्ड लॉगिन वाली सिक्योरिटी चेक वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर इसका कंप्लीट डेमो है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट कंट्रोल्स की हेल्प से ही नोटपैड डिज़ाइन करना। तो इसके लिए मैंने एक टेक्स्ट कंट्रोल जो है वो अपने फॉर्म पे डाला है और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एंड नीचे मैं कमांड बटन लगा रही हूँ। कमांड बटन में साथ साथ मैं इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करती जाती हूँ। CMD कैप्शन में इसकी डाल रही हूँ कट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर मेरे को कोई एक्सेस करेक्टर रखना है तो भी मैं कैप्शन के अंदर चेंजेस करके वो एक्सेस करेक्टर कर सकती हूँ। जैसे सपोज एक्सेस करेक्टर यानी ऑल्ट के साथ मेरे को उस पर्टिकुलर करेक्टर को जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो मेरा ये वाला कमांड बटन एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं C के आगे एम्परसेंट लगाती हूँ
तो आप देख पा रहे होगे सी के नीचे एक अंडरलाइन आ गया है। इसका मतलब है कि मैं ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते ही मेरा ये वाला कमांड बटन एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से मैं ये सारे एक्सेस कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, हम CMD कट कर देते हैं और नेक्स्ट कमांड बटन, ये कमांड बटन कॉपी के लिए बना लेते हैं हम। अब कॉपी के लिए आपको रखना है तो एक्सेस कैरेक्टर ओ रख देते हैं हम, कॉपी, एंड यहाँ पे भी हमारा CMD कॉपी, एंड देन अगला कमांड बटन इसका पेस्ट, &ASTE पेस्ट, एंड यहाँ पे भी CMD पेस्ट। अगला ऑप्शन हमने रखना है सिलेक्ट ऑल का, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हम कर देते हैं CMD SCL, एंड लास्ट हम यहाँ रख देते हैं एग्जिट। एग्जिट के लिए X को मैंने एक्सेस कैरेक्टर बना दिया है यहाँ पे, और इधर हम देते हैं CMD एग्जिट। इसके साथ साथ अब हमें पता है कट कॉपी पेस्ट वाले में हमें कुछ को इनेबल और कुछ को डिसेबल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट वाला जो है ऑप्शन उसका इनेबल जो है वो फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि ये एक्टिव तभी होगा जब हमारे पास कट या कॉपी कुछ हमने किया हुआ होगा। तो हम इसके लिए इनेबल इसका फॉल्स कर देते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स में सबसे पहला काम ये टेक्स्ट 1 डिलीट करना है, एंड देन हमें मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को ऐड करना है ट्रू, एंड स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी में हम 2 वर्टिकल पे जाते हैं और हमने ये 2 वर्टिकल कर दिया, और हमने इसका जो नाम रखा है टेक्स्ट बॉक्स का वो हम दे देते हैं यहाँ पे TXT नोटपैड, या इसको थोड़ा और ब्रीफ कर लेते हैं, npad कर देते हैं TXT npad, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं कॉपी के लिए। तो कॉपी के लिए क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हम कट कॉपी करते हैं, कोई भी एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्लिपबोर्ड में जाता है। तो क्लिपबोर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, TXT npad का जो भी हमने सिलेक्टेड मैटर रखा है, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो कहाँ चला जाए, क्लिपबोर्ड के अंदर टेस्ट सेट हो जाए। अब उसके बाद कमांड कॉपी जो पेस्ट वाली है उसको हम इनेबल करना चाहते हैं, तो इसका नाम हमने दिया था CMD पेस्ट। तो अब हम यहाँ पे CMD पेस्ट डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे हम उसका इनेबल जो है वो ट्रू कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉपी का की क्लिक पे काम जो करना है। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमने करना है कट पे। हमें पता है कॉपी करते ही हमारा मैटर जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया होता है वहाँ पे भी रहता है, और जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे भी रहेगा, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह रहता है। बट जब हम कट करते हैं तो हमारा मैटर जहाँ हमारा एक्चुअल में सोर्स था वहाँ से वो कट हो जाएगा, और जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो कोडिंग में रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, सेम वही कॉपी वाला ही कट में आना है, बट हमें क्या करना है, npad जो है इसके अंदर जो हमने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट को, उसको हमें क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है, और इसके साथ साथ हमने पेस्ट की कमांड को इनेबल कर देना है।
इनेबल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गई हमारी कोडिंग कॉपी के लिए और कट के लिए। तो सेल टेक्स्ट का जो मतलब है वो यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को रिटर्न करती है, और अगर आपने कोई कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं किया है तो ये जीरो लेंथ स्ट्रिंग को लेके चलेगी। इस तरह से काम होता है। और ऐसे ही हमारे पास गेट टेक्स्ट भी आता है जो कि हम आगे यूज करेंगे पेस्ट के लिए। तो पेस्ट वाली ऑप्शन में क्या करना है, हमें पेस्ट की क्लिक पे जाना है और यहाँ जाके हमें नोटपैड के ऊपर डॉट सेल टेक्स्ट इज इक्वल टू कहाँ से उठाना है, क्लिपबोर्ड से, क्लिपबोर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ये हमने यहाँ से उठा लिया गेट टेक्स्ट, और बस हमारा ये इतना ही है पेस्ट के लिए। अब हमने काम करना है सिलेक्ट ऑल के लिए और एग्जिट के लिए। तो सबसे पहले एग्जिट के लिए लिख लेते हैं, सिंपल सा है, एंड करना है इसमें। और अब है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है txt npad, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिलेक्ट करना है। तो सेल स्टार्ट ये हम कहाँ से लेके चलेंगे, सेल स्टार्ट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट का, वहाँ से ये आपको रिटर्न करेगी वो वाला पॉइंट। और अगर आपने कोई भी टेक्स्ट नहीं किया है सिलेक्ट, तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वो वाला कर्सर जो है वो आपको उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगी। तो हम सेल स्टार्ट इज इक्वल टू 0 हम मान के चलते हैं। अब इसके बाद txt npad डॉट सेलेक्ट लेंथ, जो इसकी जो लेंथ है उसके ऊपर काम करना है। अब हमने सेलेक्ट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, अब हम निकालेंगे txt npad डॉट टेक्स्ट, एंड देन उसके बाद txt npad डॉट सेट फोकस। अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ डेमो करके, तब आपको क्लियर होगा। देखो जैसे अब हम ना, हमारे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट के अंदर, एंड नीचे कट कॉपी पेस्ट इनेबल नहीं है, डिसेबल कर रखा है। अब जैसे हम करते हैं कि माय नेम इज राम, और मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी किया वो सिलेक्ट होके कॉपी हो गया। अब मेरे को इसको पेस्ट करना है, तो मैं इस पेस्ट इनेबल हो गया हमारा। जहाँ पे भी मैं इसको क्लिक करूँगी क्लिपबोर्ड से ये गेट करके मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स में देता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ उस तरह से आता जा रहा है। अब देखो कट वाला भी ऑप्शन देखो कि सपोज मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया और मैं इस एक पर्टिकुलर एरिया को कट करना चाह रही हूँ, तो जस्ट यहाँ पे जाना है कट, उतना एरिया कट हो गया। अब आपको पेस्ट करना है, क्योंकि आप पेस्ट कर सकते हो जो रिसेंटली कट हुआ होगा वही। अब मैं यहाँ पे एक्सेस कैरेक्टर की हेल्प से करती हूँ ऑल्ट ए, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से आ गया कि हमने जो भी एरिया कट किया था वो आपके पास पेस्ट के फॉर्म में आ गया। अब जैसे सिलेक्ट ऑल करना है तो आप सारा क्लिक कर दो जस्ट, तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इन सबको कॉपी कर लिया एंड देन नीचे आके आप पेस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट पेस्ट पे क्लिक करो। जितनी बारी भी करोगे उतनी बारी आपको वो क्लिपबोर्ड से देता रहेगा, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, ठीक है। और फिर वापस से सिलेक्ट ऑल कट करना है तो सारा कट हो जाएगा, और आपका जो फोकस है वो यहीं पे रहेगा। कट के बाद हमारे पास, क्योंकि हमने वहाँ पे कहा था txt सेल टेक्स्ट जो है उसको ब्लैंक कर दो कट करने पे, और पेस्ट को इनेबल कर दो। पेस्ट को इनेबल करने के बाद वापस से वही सब कुछ आ जाएगा। तो एग्जिट, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि जब हमने कट किया तो उसके बाद हमारा जो फोकस है txt npad डॉट सेट फोकस वो हो जाए। तो ये अब
इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया एंड देन इसको सिलेक्ट करके मैंने एक करेक्टर छोड़ दिया कट, देन फोकस मेरा यहीं पे ही रहा और मैं इसको जहाँ पे भी लेके जाना चाहती हूँ पेस्ट कर सकते हैं हम